हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त प्रमोद कुमार सैनी। मोबिकेशन हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे ओप्पो R7 का चार्जिंग सर्किट को कैसे रीड करना है स्कीमेटिक के थ्रू। कम्प्लीटली ये पूरा स्कीमेटिक के थ्रू ही रहेगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कहाँ से वोल्टेज कहाँ पर जाते हैं। जब भी आप कभी भी रिपेयर करते हो चार्जिंग सर्किट को, किसी भी मॉडल के चार्जिंग सर्किट को आप रिपेयर करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले B2B कनेक्टर को देखना होता है कि B2B कनेक्टर कौन सा है। B2B कनेक्टर जैसे हमारा सब बोर्ड से ऊपर वाले बोर्ड के अंदर जो चार्जिंग का सर्किट आ रहा है वो वाला B2B कनेक्टर रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओप्पो R7 मॉडल है। ओप्पो R7 के अंदर हमारा B2B कनेक्टर है CN3401। हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पर देखिए आप स्कीमेटिक सर्किट ओपन किया हुआ है मैंने। स्कीमेटिक सर्किट में हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे CN3401 को। यहाँ पर सर्च किया। सर्च करने पर देखिए यहाँ पर सब बोर्ड कनेक्टर मिला हमें, जिसे हम लोग B2B कनेक्टर भी बोलते हैं। यहाँ पर सब बोर्ड कनेक्टर पर हमें क्या चीज़ चेक करना है, यहाँ पर हमें 5 वोल्टेज जो आउट हो रहा है यहाँ से, वो वाले 5 वोल्टेज को देखना है। तो इसके अंदर यहाँ पर देखिए आपको VBUS लिखा हुआ मिल रहा है। VBUS जो है ये आपका 5 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है जो मदरबोर्ड के अंदर जा रहा है। इसके अलावा आपका DMDP की लाइन होती है, जिसे कई जगह पर USB-D- USB-D+ भी लिखा हुआ होता है। तो अभी हम लोग 5 वोल्टेज को फॉलो कर चलेंगे कि ये वोल्टेज चार्जिंग आईसी तक कैसे जाता है और चार्जिंग आईसी के बाद में ये वोल्टेज किस तरह से वर्क करेगा, आउट कैसे होगा चार्जिंग आईसी से। तो आपको क्या करना है, यहाँ से VBUS को कॉपी कर चलना है। VBUS को कॉपी किया और यहाँ से नेक्स्ट करना है। देखिए नेक्स्ट करने के बाद में अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप B2B कनेक्टर के ऊपर ही है। नेक्स्ट किया। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, OVP सर्किट आया है। OVP सर्किट का मतलब ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट है ये। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अगर ओवर आता है, फिर ज़्यादा वोल्टेज आता है, तो उसको प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि VBUS है। VBUS के बाद में यहाँ पर देखिए एक टेस्टिंग पॉइंट मिला हमें। जब भी आपको 5 वोल्ट चेक करना हो तो इस टेस्टिंग पॉइंट पर चार्जर लगाकर यहाँ पर चेक करेंगे तो 5 वोल्ट आना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है तो आपका सब बोर्ड ओके है। आपका जो फ्लेक्स लगा है सब बोर्ड से लेकर मेन बोर्ड तक जो फ्लेक्स लगा है वो फ्लेक्स भी आपका ओके है। तो यहाँ पर आने के बाद में 5 वोल्ट अगर आ रहा है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मोसपेट है। मोसपेट को किस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं, यहाँ पर देखिए ड्रेन, सोर्स और गेट लिखा है। तो ये जो पिन होती है मोसपेट की पिन होती है। तो यहाँ पर VBUS से आगे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए कि P चैनल मोसपेट है ये। ड्रेन की तरफ से हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए P चैनल मोसपेट है। तो P चैनल मोसपेट के अंदर ये वोल्टेज इन होगा और आगे की तरफ आउट हो जाएगा वोल्टेज। आउट होने के बाद में यहाँ पर देखिए एक डायोड लगा हुआ है। जब भी चार्जिंग सेक्शन में या किसी भी सेक्शन में डायोड लगा हो और वो डायोड फिल्टर का या फिर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया हो, तो वो वाला डायोड हमेशा रिवर्स में यूज होता है। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव लाइन में रिवर्स जो है डायोड का नेगेटिव को आपको कनेक्ट करना होता है, नेगेटिव पॉइंट को कनेक्ट करना होता है। तो कभी भी आप देखें तो आपको डायोड हमेशा रिवर्स में मिलेगा चार्जिंग सेक्शन में, अगर प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है तो। इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये OVP IC है U3501। इस वाली IC के अंदर देखिए 3 पिन के ऊपर इनपुट हो रहा है VBUS वोल्टेज। B3, C2 और C3 पिन के ऊपर इनपुट हो रहा है हमारा VBUS वोल्टेज। यहाँ पर C1 वाली लाइन जो है, यहाँ पर एक डिवाइडर सर्किट बनाया गया है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि तो R जो लिखा है, रजिस्टर जो लिखा है, उसको NC लिखा गया है। मतलब कि यहाँ पर ये नॉन कनेक्टेड है। इस जगह पर ये ओनली फॉर जो रजिस्टर है उसका रजिस्टर का शेप बनाया गया है, बट यहाँ पर यूज नहीं किया गया रजिस्टर को। और दूसरा एक रजिस्टर 0 ओम का रजिस्टर यूज किया गया है और उसको ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। मतलब कि ये वाला जो C1 लाइन है इसको डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। इसके बाद में B4, C4, A1 और A4 ये चारों लाइनें ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। इसके बाद में B1 लाइन है AC-OK। AC-OK ये होता है कि सम मॉडल में ये यूज होती है, सम मॉडल में ये यूज नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए इसको यहीं पर ही छोड़ा गया है। इसका मतलब कि इस वाले मॉडल के अंदर ये AC-OK जो लाइन है इसको यूज नहीं किया गया है। आगे हम देखते हैं तो A2, A3 और B2 लाइन है। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट पर इन हुआ है और यहाँ से ये पॉइंट से आउट हो रहा है।
जब पॉइंट से आउट हुआ, यहाँ OVP IC से वोल्टेज आउट होता है, तो यहाँ पर पहले देखिए हम V बस को फॉलो कर रहे थे, बट यहाँ पर देखिए इस लाइन का नाम चेंज हुआ है, V चार्ज इन हो गया है, VCHR अंडरस्कोप इन हो गया है। तो हम इसको कॉपी कर कर आगे चलेंगे। इसको कॉपी कर कर आगे गए तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में एक ये USB स्विच टू IC है, इसके ऊपर लेकर आया है। इसके अंदर DP और DM लाइन आती है, हमें फॉलो करना है चार्जिंग लाइन को। हम लोग आगे चलेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर ये OVP IC के ऊपर वापस लेकर आया है, नेक्स्ट करते जाते हैं। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये चार्जिंग सर्किट के ऊपर हमें लेकर आया है। और यहाँ पर देखिए ये वाली IC जो है ये आपका BQ IC है, जो चार्जिंग IC है वो वाली IC है, BQ 24196, BQ 24196 ये चार्जिंग IC है। ये वाली IC कहीं पर भी लगी हो, इसके अंदर जो चार्ज इन होता है वो पिन नंबर 1 और 24 नंबर पिन के ऊपर ही इनपुट होता है वोल्टेज। अगर वोल्टेज इन हुआ है या कम नहीं हुआ है, या फिर हम कैसे पता करेंगे कि 5 वोल्ट ही आया है। तो ये वाली IC कहीं पर भी यूज हो, आपको PMID जो लाइन है, PMID लाइन के ऊपर एक कैपेसिटर लगा रहता है, एक या दो कैपेसिटर यहाँ पर मिल सकते हैं। इस कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे तो जो USB से जितना वोल्टेज आ रहा है वही वोल्टेज यहाँ पर शो करता है। अगर यहाँ पर 5 वोल्टेज शो कर रहा है तो हम समझ सकते हैं कि ये चार्जिंग IC जो हमारा है, चार्जिंग IC के अंदर वोल्टेज इन हो गया है। इसके बाद में पावर गुड का पिन है, 3 नंबर पिन है पावर गुड का। ये सम मॉडल में यूज होता है, सम मॉडल में यूज नहीं होता है। जिस मॉडल में यूज होगा उस मॉडल में ये पावर IC को अपना पावर गुड देगा, या फिर हो सकता है CPU को, या फिर हो सकता है इसको जो मैनेज कर रहा हो उस IC को ये पावर गुड देगा। इसके बाद में STAT की लाइन है, ये भी सम मॉडल में यूज होगी और सम मॉडल में यूज नहीं होगी। इसके बाद में SDA और SCL है। SDA और SCL जो होता है हमारा I2C प्रोटोकॉल होता है, और I2C प्रोटोकॉल के अंदर हमेशा आप कभी भी कहीं पर भी I2C प्रोटोकॉल यूज हो, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमेशा 1.8 वोल्ट दिया जाता है पुल अप रजिस्टर के थ्रू। तो हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और कॉपी कर कर हम लोग आगे चलते हैं। तो देखते हैं ये कौन सी IC में जा रहा है, क्योंकि I2C प्रोटोकॉल है तो ये CPU के अंदर जाना चाहिए, और इसके साथ साथ ही इसके अंदर 1.8 वोल्ट भी हमें मिलना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये CPU है, इसका CPU का GPIO सेक्शन है। इसके अंदर हमारा जो I2C प्रोटोकॉल है जिसमें हमने SDA लाइन को कॉपी किया था वो यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर VREG L5 1.8 वोल्ट दिया गया है, जो कि एक पुलअप रजिस्टर लगा हुआ है 2.2 किलो ओम का। यहाँ पर जो I2C प्रोटोकॉल के अंदर SDA लाइन होती है उसके अंदर हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो आपका रजिस्टर पुलअप रजिस्टर जो यूज होता है वो रजिस्टर हमेशा ही 2.2 किलो ओम का ही रजिस्टर यूज होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 1.8 वोल्ट मिल रहा है इसको। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, वापस चार्जिंग IC के ऊपर आते हैं। इसके बाद में देखिए सेकंड जो लाइन है SCL की है, SCL की भी सेम ही लाइन होती है, वो भी आपका जो CPU है CPU के GPIO सेक्शन में ही कनेक्ट होती है, और इसके अंदर भी 1.8 वोल्ट दिया जाता है। इसके बाद में INT लाइन है, INT लाइन जो होती है उसको इंटरप्ट लाइन बोलते हैं। इसके अंदर भी 1.8 वोल्ट ही दिया जाता है, बट इसके अंदर जो रजिस्टर लगा होगा वो 10 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर 10 किलो ओम का रजिस्टर कनेक्टेड है। और आगे हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंटरप्ट लाइन को यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है, और इसके अंदर हमारा वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.8 वोल्ट ही इसके अंदर आएगा। तो यहाँ से चार्जर इन INT पर हम क्लिक करते हैं और इस लाइन को फॉलो कर कर देखते हैं ये कौन सी IC के साथ कनेक्टेड होती है। देखिए यहाँ पर ये लाइन आ रही है, और इसके अंदर आप देखेंगे तो ये भी कौन सा सेक्शन है, GPIO सेक्शन है, मतलब कि हमारा CPU में ही ये लाइन कनेक्टेड
हो रही है। तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अंदर अगर 1.8 वोल्ट नहीं आता है या फिर आपका कोई भी रजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में आपको चार्जिंग में इश्यू आने वाला है। फेक चार्जिंग का भी इश्यू आ सकता है इससे। इसके बाद में हमारा OTG होता है। OTG लाइन के अंदर हमें VPH पावर दिया जाता है, जो कि VPH पावर कहाँ से निकलता है, इसी IC से ही VPH पावर आउट होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 19 और 20 नंबर जो पिन है उसके अंदर से स्विचिंग होकर हमारा VPH पावर आउट होता है। और आउट होने के बाद में ये आप देखेंगे 21 नंबर पिन, देखिए यहाँ पर देखिए 19 और 20 जो पिन है उससे हमारा स्विचिंग होकर VPH पावर आउट होता है। बट इसी लाइन से ही 21 नंबर पिन है उसके ऊपर बूट कैपेसिटर लगा रहता है। बूट कैपेसिटर में क्या होगा, जिस साइड से VPH पावर आ रहा है या फिर स्विचिंग हो रहा है 19 और 20 नंबर पिन से, उसकी तरफ जितना वोल्टेज आता है उससे डबल वोल्टेज इस साइड में शो करता है। ये चीज़ आपको चेक करना है। अगर ये डुअल वोल्टेज नहीं बना रहा है तो आपका ये जो कैपेसिटर जो लगा है, कैपेसिटर को आपको चेक करना है, नहीं तो फिर आपको चार्जिंग IC को रिप्लेस करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर हम लोग आगे जाते हैं तो यहाँ पर एक कोयल यूज हुआ है और कोयल से आगे जाते हैं तो एक VPH पावर का नाम लिखा हुआ है, जो कि VPH पावर आपका पूरे मदरबोर्ड के अंदर सप्लाई किया जाता है। और यही लाइन का फीडबैक जो होता है इस IC को वापस मिलता है। फीडबैक मिल रहा है SYS जो नाम लिखा हुआ है 15 और 16 नंबर पिन के ऊपर, 15 और 16 नंबर पिन के ऊपर आपको फीडबैक मिलेगा इसका। जैसे इसको फीडबैक मिलता है तो 13 और 14 नंबर पिन से ये बैटरी के लिए वोल्टेज आउट करता है। तो यहाँ पर देखिए VBAT RST लिखा हुआ है। VBAT RST को हम फॉलो कर चलेंगे तो ये बैटरी कनेक्टर के ऊपर हमें लेकर जाएगा। तो यहाँ से हमारा बैटरी चार्ज होता है। इसके बाद में जो PSEL लाइन है, हमारा PSEL लाइन को हम लोग कहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर देखिए PSEL लाइन को भी VPH पावर दिया जाता है जो 100 किलो ओम के एक रजिस्टर से कनेक्टेड रहता है। इसके बाद में कुछ पिन होती है 25 नंबर पिन है, वो ग्राउंड है। और TS1 और TS2 जो लाइन है उन लाइन को VREG वोल्टेज, वीरीजन वोल्टेज जिसको बोलते हैं, वो वाला वोल्टेज इसको दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वीरीजन वोल्टेज कहाँ से आउट हो रहा है। 22 नंबर पिन पर हम देखेंगे तो यहाँ पर वीरीजन वोल्टेज आउट हो रहा है। वही वोल्टेज कहाँ पर दिया जाएगा, वापस इसी IC को दिया जाएगा TS1 और TS2 नंबर पर। इसी तरह LIM जो लिखा है, LIM को क्या होता है, एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड किया जाता है जिससे इसका इंटरनली सर्किट ऑन होता है। तो ये हमारा चार्जिंग IC है। चार्जिंग IC की जितनी 24 नंबर पिन थी, 24 नंबर पिन का मैंने कंसेप्ट आपको बताया। शॉर्टकट में हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं इस चार्जिंग IC को या फिर हमारा चार्जिंग सेक्शन को। तो अगर आपका सब बोर्ड, आपका फ्लेक्स केबल, आपका OVP IC या उससे पहले जो मॉसफेट लगा था वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं PMID लाइन के ऊपर। अगर PMID लाइन के ऊपर 5 वोल्टेज इन हो रहा है तो पीछे का जितना भी सर्किट है, जो चार्ज इन वाला जो सर्किट था, जो पहले हमारा OVP IC मिली थी हमें, उससे पहले मॉसफेट मिला था, उससे पहले B2B कनेक्टर है। B2B कनेक्टर हमारा सब बोर्ड से कनेक्टेड होता है, उसके अंदर हमारा एक फ्लेक्स से कनेक्टेड रहता है बीच में। वो सारा सेक्शन ओके होगा तभी यहाँ पर 5 वोल्टेज इन होगा। तो आपको डायरेक्ट चेक करने के लिए 23 नंबर पिन पर आप चेक कर सकते हैं 5 वोल्टेज इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसके बाद में आपको स्विचिंग वोल्टेज चेक करना है। तो यहाँ पर एक कोयल लगी हुई है, L2101 नंबर है इस कोयल का। इसके दूसरे सिरे पर, दोनों सिरे पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए 3.5 से लेकर 4.2 के बीच में। अगर ये वोल्टेज आ रहा है तो हमारा स्विचिंग हो रहा है और हमारा VPH पावर जनरेट हो रहा है। अगर VPH पावर जनरेट हो रहा है तो उसके बाद में आपको बेट वाली लाइन जो है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए होती है, उस वाली लाइन के ऊपर आपको चेक करना है वोल्टेज। अगर आपका बैटरी लगा है तो बैटरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज शो करेगा। मतलब कि अगर बैटरी का चार्ज 3.6 है तो वहाँ यहाँ पर 3.7 या 3.8 शो करेगा। बट अगर आपने बैटरी नहीं लगा रखी है तो बैटरी कनेक्टर पर आप पॉजिटिव सिरे पर चेक करते हैं तो यहाँ पर 5.2 वोल्टेज आपको शो करता है। तो इस तरह से आपका जो ओप्पो का मोबाइल है,
ओप्पो R7 मॉडल है, उसके अंदर हमारा चार्जिंग का सेक्शन है, कम्प्लीटली चार्जिंग सेक्शन हमारा BQ जो IC है इस तरह से वर्क करेगी। कंप्लीट सारी 24 नंबर पिन, 24 जो पिन है सभी का मैंने कंसेप्ट बताया आपको किस तरह से ये वर्क करेगी। तो इस तरह से आपको अगर चार्जिंग में कोई भी इश्यूज आ रहा हो तो आप इस तरह से चार्ज कर सकते हैं, या फिर स्कीमेटिक को रीड करेंगे अच्छे से तो आपको कम्प्लीटली समझ में आएगा कि हमें कहाँ कहाँ से किस चीज़ को रिपेयर करना है। हम लोग डायरेक्टली चार्जिंग IC को रिप्लेस नहीं कर सकते, हमें OVP IC भी चेक करना है, उससे पहले मोस्फेट लगा है, उससे पहले डायोड लगी है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है। तो आप स्कीमेटिक के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे तो आपका 100% सॉल्यूशन ही होगा। तो आप चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर कर सकते हैं इस तरह से।